अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे 5 से 7 तक। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए एक बार रीड आउट कर देता हूँ। अ रॉक विद अ मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉक वुड रीच। और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इफ़ ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन द रॉक ओनली राइजेस टू 25 मीटर डिटरमाइन द रॉक डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रॉक दी हुई है, ठीक है, मतलब ये कोई पत्थर है और इसका मैस है हमारे पास 800 ग्राम है। वो कहता है कि इसको ऊपर की तरफ क्या किया गया, लॉन्च किया गया, मतलब फेंका गया और इसने मतलब कितना डिस्टेंस तय किया वो हमें फाइंड करना है, जबकि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। और इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी थी जी 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताना है कि जब हवा में कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना, मतलब कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी दी गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये बताना है कि जब नो एयर रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि ये हवा की रेजिस्टेंस को ख़त्म करते बगैर इसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताना है कि जब नो एयर रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो मुझे ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, मतलब कि कितना वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हम ये देख लेते हैं हमारे पास क्या मैस है, 800 ग्राम है और वेलोसिटी है हमारे पास कितनी जी, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस बताना है कि अपवर्ड कितना गया है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो स्टूडेंट हम अगर इसको यहाँ, तो अब ये क्या है हमारे पास 2as, क्योंकि यहाँ से मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा ना, ये s क्या होता है, यहाँ से देखें ये s है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ों से मैं क्या अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ डिस्टेंस को। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो ये वेलोसिटी हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ टॉप पर जाकर रेस्ट पे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2a। अब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू किस तरह है, ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर है ना, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, -9.8। जब भी ग्रेविटी अगेंस्ट मूव करेगा तो -9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। और यहाँ पर ऐसे इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू 0 का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर 30 मीटर पर सेकेंड का स्केयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई टू 19.6 माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। और ये आ जाएगा मेरे पास एस स्टूडेंट, ये वाला इज इक्वल टू ये 0 का स्केयर तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 900 मीटर स्केयर सेकेंड का स्केयर। तो यहाँ तक आ गया स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर क्या है हमारे पास -19.6 मीटर पर सेकेंड का स्केयर इन टू डिस्टेंस, मतलब s इज इक्वल टू -900 मीटर स्केयर सेकेंड का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू -900 मीटर स्केयर सेकेंड स्केयर डिवाइडेड बाय -19.6 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्केयर। अब स्टूडेंट सेकंड का स्केयर सेकंड के स्केयर से कट जाएगा, ये मीटर इस मीटर के साथ कट जाएगा, 1 मीटर यहाँ पर बच गया, माइनस के साइन से कट जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 45.92। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 45.91 है, तो 18 लिख लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 2 के बराबर ही आ जाएगा। जब इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा 45.92 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया जब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब स्टूडेंट हमें इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करना हो, क्या कहता है, इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द रॉक ओनली राइज टू 25 मीटर डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट कहता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस था, एयर फ्रिक्शंस थी, तो रॉक ने कितना मूव किया, 25 मीटर ही मूव कर सके रॉक, इससे ऊपर नहीं जा सका। तो स्टूडेंट मैंने वर्क डन बताना है। स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन किसके बराबर होता है। वर्क डन इसके बराबर होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में से अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल को माइनस कर दो तो वो मेरे पास क्या आती है, वर्क डन के बराबर आता है। अब स्टूडेंट फाइनल पोजीशन तो इसकी ये वाली बन रही है ना कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना तय किया, तो जब एयर फ्रिक्शन नहीं थी तो इसने इतना डिस्टेंस तय किया। अब वो कहता है जब एयर फ्रिक्शन है तो इसने 25 मीटर तय किया। तो मैं इन दोनों पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करूँगा, फाइंड करूँगा, और फिर फाइनल वाली में से इनिशियल को माइनस कर दूँगा। ये फाइनल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी ये वाली निकालूँ फाइनल वाली, तो क्या आ जाएगा mgh, और मुझे पता है मैथ्स मेरे पास कितना है इस टाइम, मैथ्स है हमारे पास 800 ग्राम है, लेकिन इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा तो 0.8 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो 0.8 kg आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ और इसका भी क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा, क्योंकि दोनों फार्मूला एक है, लेकिन वैल्यू हाइट की बदल जाएगी। तो अब यहाँ पर मैथ्स हमने पुट करना है 0.8 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर मल्टीप्लाई हाइट। अब स्टूडेंट फाइनल हाइट कौन सी है, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 45 मीटर 45.9 मीटर वाला, तो इसको हम कर लेते हैं 45.9 मीटर। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई है माइनस फार्मूले का, और ये अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर तो वो 25 मीटर की हाइट पे डलेगी। तो मैथ इसका आ जाएगा 0.8 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर और मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट की जगह हमने 45 डाला था ना फाइनल की जगह, अब इनिशियल की जगह क्या डालेंगे 25, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 25 मीटर। अब स्टूडेंट इसको देखें तो इसके पहले यूनिट हम सॉल्व करेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आता है मेरे पास 0.8 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 45.92, तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 360 है ना, और पॉइंट के बाद 0 तो इसको इग्नोर कर लेंगे क्योंकि आगे वाली वैल्यू भी क्या है 5 से छोटी है, तो राउंड ऑफ में होगा 360 अप्रॉक्सीमेटली जूल आ जाएगा, क्योंकि ये देखें kg मीटर पर सेकंड न्यूटन, और न्यूटन के साथ जब मीटर मिलता है तो क्या आ जाता है जूल, माइनस आप इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल क्या करना है हम लोगों ने, इस जगह पर पुट कर देते हैं 25, तो ये कितना आ जाएगा 196, तो 196 जूल। अब स्टूडेंट हम इसमें से ये वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -360, तो ये आ जाएगा 164। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्या आ गया 164 जूल। तो कहते हैं इतना उसने वर्क डन किया होगा जब वो रेजिस्टेंस एयर फ्रिक्शन में मूव किया होगा और उसने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आंसर ये आ गया 164, लेकिन हमारी बुक में क्या है इसके साथ माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट वो माइनस का साइन इसलिए आया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन फाइंड किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे वो क्या कह रहा है, 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kg to the height of 10 meter in 1.5 second. Calculate input work done by the motor on system, output load lifted by system and efficiency of the system. Okay स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करना है, देखें हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय मोटर कितना वर्क डन करेगी, मतलब इनपुट वर्क है जो भी इसका वर्क डन है ऑन द सिस्टम, मतलब कि उस जो पुली है जो भी एक मोटर ने इस लिफ्ट को लोड किया हुआ ऊपर की तरफ, उसने कितना वर्क डन करना है। और फिर वो कहता है आउटपुट, मतलब कि लोड लिफ्टेड बाय द सिस्टम, ये जो टोटल इस लोड को लिफ्ट करना है ऊपर लेके जाना है, तो ये मुझे बताएं कितना है, और फिर एंड में हमने क्या बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है उसकी 2 हॉर्स पावर दी हुई है और हमारे पास मैथ दिया हुआ है, मैथ है हमारे पास कितना 100 kg, और हमारे पास इसकी स्पीड और हाइट दी हुई है हमारे पास 10 मीटर, और टाइम दिया हुआ स्टूडेंट हमारे पास 1.5 मीटर। तो स्टूडेंट अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ए पार्ट की तरफ देखना हो तो वो क्या कहता है कि मुझे इनपुट क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो स्टूडेंट हमें ये पता है ना कि हम पावर के फार्मूला को अगर गौर करें, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम।
अब पावर तो हमें यहाँ पर दी है ना 2 हॉर्स पावर की मोटर है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पावर है, मतलब ये 2 हॉर्स पावर की मोटर है, मुझे क्या चाहिए वर्क डन। तो मैं क्या कर लूँगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या आता है वर्क डन, और यही मेरा क्या वर्क डन होगा इनपुट। अब स्टूडेंट पावर कैलकुलेट करनी है, हमें पता है कि यहाँ पर उसने कितनी दी है 2 हॉर्स पावर, इसमें वाट कितने आते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ से हमें पता है 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। तो स्टूडेंट 2 हॉर्स पावर में कितने होंगे, 746 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 746 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1492 वाट आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाट आ गए ना, इसको यहाँ पर हम डाल देंगे पावर की जगह पर, ठीक है। इस पावर की जगह पर इंसर्ट कर देंगे और फिर उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा वर्क डन। अब W इज़ इक्वल टू पावर, पावर क्या है हमारे पास अभी हम कैलकुलेट करके हैं क्योंकि उसने 2 हॉर्स पावर की मोटर दी हुई है, तो नया 1492 वाट मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है सेकंड में 1.5 सेकंड। तो स्टूडेंट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा 2238 वाट, और सेकंड को जब मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बनता है जूल बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा वर्क डन जो इनपुट में वो मेरे पास कितना आ रहा है 2238 जूल। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका बी पार्ट फाइंड करना है। तो इसके बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें आउटपुट बताना है, मतलब कि उस लिफ्ट ने कितना लोड पुल किया या ऊपर की तरफ उठाया। अब स्टूडेंट ये देखें, जब आउटपुट की बात करेंगे हम, तो हम ये कहेंगे ना कि लिफ्ट ने वो लोड किस तरफ उठाया है, मतलब ये पुली लगी हुई और यहाँ पर वो मोटर लगी है जो इसको क्या करिए ऊपर की तरफ खींच रही है। अब स्टूडेंट ये मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमें पता है कि अगर आउटपुट हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ले लूँ तो क्या आ जाएगा mgh के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट कोई मैथ्स है, ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है और कुछ हाइट तक वो मूव करके गया। मैथ्स कितना है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 100 kg आ जाएगा, और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केयर, और हाइट क्वेश्चन में हमें हाइट कितनी दी हुई थी 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, और फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9800, तो ये 9800 kg मीटर पर सेकंड न्यूटन, न्यूटन को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट में वर्क डन आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके बाद सी पार्ट में वो हमें क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है स्टूडेंट इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके स्टूडेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस एन साइन के साथ, एफिशिएंसी का साइन ही होता है स्टूडेंट। अब इनपुट हमारे पास कितनी थी, इनपुट थी हमारे पास 2238 जूल, और मल्टीप्लाई आउटपुट कितनी आई है, ये आ गया स्टूडेंट 9800 जूल मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जूल जूल के साथ कट जाएगा, मेरे पास एफिशिएंसी परसेंट में आ जाएगी, तो इसको हम करके देख लेते हैं। 2238 डिवाइडेड बाय 9800, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0.228 मल्टीप्लाई 100%। जब इसको 100% के साथ मतलब कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 22.8, और ये परसेंट इसी तरह के साथ आ जाएगा, तो इतनी 22.8% इसकी क्या होगी एफिशिएंसी होगी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, हमारे पास क्या है, व्हाट हॉर्स पावर HP इज़ रिक्वायर्ड टू पम्प 2500 kg ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट। कहता है कि मेरे पास क्या व्हाट हॉर्स पावर, क्या पावर लगेगी। ओके स्टूडेंट, जब मेरे पास क्या हो, मैस हो जी हमारे पास 2500 kg, और हमारे पास हो जाए जी हाइट 100 मीटर, और टाइम लग रहा हो जी हमारे पास 5 मिनट। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस मीटर को चेंज कर लेते हैं, मिनट को चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। तो हमें पता है 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ तो 300 आ जाएगा, तो हमारे पास कितने आ गए 300 सेकेंड आ गए। स्टूडेंट अब पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर का क्या फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अब ये W निकालना है, मतलब मुझे वर्क डन निकालना है। तो स्टूडेंट ये देखें, जब हम उस पानी को पंप कर रहे होंगे ऊपर की तरफ, मतलब कि उसमें क्या स्टोर हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा।
स्टूडेंट ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब वो जो मोटर है वो पंप करेगी पानी को ऊपर की तरफ, तो पानी में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारे पास, पानी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जब हम वर्क लिखेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे, mgh के बराबर लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम mhg की वैल्यू पुट करते हैं। मैथ्स कितना है इसका 2500 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और इनटू हाइट कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 100 मीटर, तो 100 मीटर पुट करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 4 5 1 2 एंड 3 0, और ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हमने डिवाइड करना है इस टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो स्टूडेंट मैं इधर यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। पावर इज़ इक्वल टू W/T, तो पावर इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये टाइम है हमारे पास, तो 300 आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, 300 के साथ। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी पावर किस में 8166.6, और ये किस में आ रही है स्टूडेंट, ये वॉट में आ रही है। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है किस में, हॉर्स पावर में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें पता है ये स्टूडेंट पावर आ गई हमारे पास किस में, वॉट में। अभी हमने इसको किस में चेंज करना है, हॉर्स पावर में, क्योंकि हमारे आंसर हॉर्स पावर में आना चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे ये पता है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो इस वॉट वाली वैल्यू को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 746 से, तो मेरे पास हॉर्स पावर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, 8166.6 को डिवाइड कर देता हूँ 746 के साथ, डिवाइडेड बाय 746, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.94 हॉर्स पावर। तो मोटर इतनी पावर जनरेट करेगी उस पानी को 100 मीटर अबव पहुंचाने के लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।